छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है। सेना की अग्निपथ योजना यानी अग्निवीरों की शहादत के मामले में कौन झूठ बोल रहा है? राहुल गांधी, सरकार या खुद सेना? यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया और खड़ा हो गया है देश के सामने क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक यह मुद्दा पूरी तरीके से गूंज रहा है। आखिरकार अग्निवीर में जो लोग भर्ती हुए हैं उनकी अगर मृत्यु होती है तो उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिला, ये मसला खड़ा हुआ लुधियाना के शहीद अग्निवीर अजय की शहादत के बाद, जब उनके परिवार के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने सदन में बयान दिया और उस पर यह कहा कि उनको पैसा नहीं मिला है। और सदन में खड़े होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनको 1 करोड़ रुपया मिल चुका है। इसके बाद ये डिबेट शुरू हुई तो कल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें शहीद अजय के पिता को दिखाया गया। उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसके बाद एडीजीपीआई यानी भारतीय सेना की तरफ से इसका खंडन जारी हुआ, स्पष्टीकरण जारी हुआ और इसमें साफ साफ क्या बताया गया वो पहले हम आपको बता देते हैं। 25 जून तक अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है और अग्निवीर योजना के तहत करीब 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस की जांच के बाद यानी वेरिफिकेशन के तुरंत बाद कर दिए जाएंगे। ये एडीजीपीआई के ट्वीट में बताया गया और अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं देने की खबर को पूरी तरीके से उन्होंने भ्रामक बताया और ये कहा कि अजय कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो जहां तक अग्निवीर अजय कुमार की, तो उनके परिजनों को कुल मिलाकर 1,65,00,000 रुपए की रकम मिलेगी, जिसमें कैसे ये बाइफरकेशन है इससे आप ये भी समझ जाएंगे कैसे अग्निवीर यदि उनकी मृत्यु होती है ड्यूटी के दौरान तो क्या होता है। भारत सरकार से बीमा 48 लाख रुपए का है, आईसीआईसीआई के तहत वित्तीय संस्थानों से बीमा समझौता 50 लाख रुपए का है और अतिरिक्त रकम 39,000 रुपए है और अनुग्रह राशि के तौर पर 44 लाख और सेना कल्याण निधि का 8 लाख मिलेगा। अग्निवीर का कार्यकाल पूरा होने तक बाकी वेतन करीब 13 लाख, सर्विस फंड 2.3 लाख, यानी अभी अजय कुमार के परिजनों को करीब 67 लाख रुपए और देने हैं। अब जरा बात करते हैं जो इस पर राजनीति हो रही है। दरअसल अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना सही है या गलत, इसको लेकर देश पहले भी बटा हुआ था। विपक्ष ही नहीं, सेना में भी एक वर्ग था जो ये मानता था कि शायद ये योजना बहुत ठीक ना रहे, लेकिन ज्यादातर वर्ग का मानना था कि ये ठीक है क्योंकि चाहे यूएस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, सेना को युवा रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए करगिल का युद्ध हुआ अगर, तो करगिल के युद्ध में अगर आप शहीदों की सूची देखेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो ज्यादातर कम उम्र के लड़के थे जिनमें जोश था, जिनकी फिजिकल फिटनेस थी। और जमीन पर जब लड़ाई लड़नी होती है तो ये आपकी शारीरिक ताकत, शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। तो ये सेना को मजबूत करने की दिशा में 4 साल की ये जो नौकरी देने की बात थी और उसके साथ सोशल सिक्योरिटी की बात थी, ये सारे प्रावधान किए गए थे। हालांकि इसमें बहुत से लोगों का मानना था और खास तौर से जो परिजन थे उनका ऐसा मानना था, जिनके बच्चे दौड़ते थे उनका ऐसा मानना था कि सेना में एक बार जब बच्चा उनका चला जाता तो एक सोशल सिक्योरिटी और सम्मान, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर लगातार बात हो रही है। लेकिन सदन में राहुल गांधी ने जो कहा वो अब भ्रामक नजर आ रहा। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा ट्वीट जारी करके किया तो और ज्यादा उसमें भ्रम फैलाने की बात की गई। सेना ने इसमें दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। हाँ, यहां एक बात स्पष्ट है कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, जैसे सैनिक जो सेना के जो नियमित जवान हैं या अधिकारी उनको मिलता है, उस तरीके से शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हाँ, सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता है लेकिन वो नहीं मिलता। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है
ये जो भेदभाव है इसको लेकर जरूर बात हो रही थी, और ये मुझे लगता है कि विपक्ष ही नहीं तमाम और लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे थे। लेकिन इस मुद्दे पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ये भेदभाव हो रहा है, इसको लेकर लगातार भ्रम फैला गया। यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो भी बड़ी हास्यास्पद थी। ये दुख की बात है, बात हो रही है शहीदों की, बात हो रही सेना की, पहले तो भ्रम फैलाया गया, लेकिन रोहित चौधरी जो सैनिक जो उनका प्रकोष्ठ है उसके चेयरमैन हैं, वो उनके साथ में जो है अनुमा आचार्य, वो भी एयरफोर्स में रही हैं, दोनों लोग कांग्रेस में ही इस समय, वो लोग बैठे हुए थे। तो रोहित चौधरी ने बताया और वो बहुत लंबी लंबी बातें की उन्होंने, लेकिन जो तथ्य और तर्क देने थे उसमें उन्होंने उल्टा सवाल उठा दिया। सवाल क्या उठाया, इसको भी सुन लीजिए। ऑन बोनाफाइड ड्यूटी इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्सग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 years, और जो सेवानिधि है उसका बचा हुआ हिस्सा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये एडीजी P&I से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा। तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं ये सवाल करना चाहूंगा। फौज में हम 1 रुपया भी किसी की सैलरी या पेंशन या कोई और चीज या एमोलूमेंट या बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। तो आपने 1 करोड़ को 1 करोड़ 60 लाख या 67 लाख कैसे बनाया, ये मैं जानना चाहूंगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जब इस प्रावधान में 1 करोड़ रुपए मिलने की बात थी, तो ये 1 करोड़ 67 लाख या 65 लाख रुपए कैसे हो गए। अब आप बताइए कि एक देश की सबसे पुरानी पार्टी, पहले उसके सबसे बड़े नेता आज की तारीख में सोनिया गांधी के बाद वही नेता प्रतिपक्ष बन गया, तो अब तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी ने जो कहा, पूरी पार्टी उसके साथ लेकर चल रही है। अच्छा, राजनीतिक मुद्दा है तो वो छोड़े भी क्यों, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के घरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो लोगों को लगता है कि ये उनके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, उनसे जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि इसमें मैंने फिर कहा कि 2 तरीके की राय आ रही है, लेकिन तथ्यों की अगर हम बात करें तो तथ्यों में लगातार गलत बयानी करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मामले को भरमाने का प्रयत्न किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी कड़ी में आगे गई। भाई 1 करोड़ से अगर 67 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। हाँ, कुछ लोगों ने अब सवाल उठाना ये शुरू किया कि भैया ये 1 करोड़ रुपए तो बीमा के मिल रहे हैं, आप दे रहे हैं क्या। तो पैसा मुझे लगता है जो बीमा से भी आएगा वो भी यूज ही होता है, इस्तेमाल ही होता है। इससे सम्मान का जो भाव जुड़ा हुआ है वो पूरा सैनिक सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी वाला एक मुद्दा है जिस पर निश्चित तौर पर अग्निवीर पे सदन में कहा भी था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि इस पर कंसीडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा। लेकिन अब विपक्ष ने ये जो मुद्दा उठाया उसके बाद सरकार इसको लेकर सोचने पर विवश तो हुई है, पर जिस तरीके से मुद्दों को मैं जो कह रहा हूं, जहां पर दिक्कत है कि किस तरीके से झूठ सदन के अंदर बोला गया और बाहर भी फैलाया जा रहा है, उस झूठ की बिना पर कहीं ना कहीं अनरेस्ट फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, आपत्ति दरअसल उस पर है। क्योंकि सैनिकों को पूरा सम्मान मिले, जो सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको सम्मान देना इस पूरे देश की जिम्मेदारी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सेना जवान रहे, सेना लड़ने में सक्षम रहे। जिस तरीके की परिस्थितियां पूरे विश्व में चल रही हैं, उसमें सेना के अपग्रेडेशन को लेकर इस तरीके की राय पहले भी दी जाती रही हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एनडीए के समय का एक विचार आया, ये दरअसल पहले भी इस तरीके के विचार आते रहे हैं कि जैसे इजराइल में होता था कि हर घर से एक व्यक्ति को जो है आर्मी में भेजा जाता था और वो तैयार रहता था। तो देश को उस तरीके से तैयार करने वाली एक सोच है। दूसरी सोच ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी या जो नौकरी नियमित रूप से मिल जाए। तो दरअसल नौकरी और देश की सुरक्षा, ये 2 इस तरीके के मामले हैं जिसको लेकर राजनीति हो रही। राजनीति होगी, अगर उसमें परिमार्जन करना होता है तो किया जाए, लेकिन राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत है। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से ताकत।